अगर आपके पास भी इस तरह की शॉल्स हैं और आप उन्हें यूज़ नहीं करती हैं तो आप उनसे अपने लिए एक स्ट्रेट कुर्ती बना सकती हैं। आप में से कई लोग होंगे जिन्हें प्रॉपर सिलाई नहीं आती है लेकिन अपने लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से आपको स्ट्रेट कुर्ती की कटिंग, स्टिचिंग, पॉकेट लगाना सब चीज़ें बताऊँगी। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आज की वीडियो, बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। तो इस शॉल की लेंथ है लगभग 2.5 मीटर। तो आप इसको देखिए इस तरह से लेंथ वाइज डबल फोल्ड कर लीजिए और उसके बाद इसे देखिए इस तरह से हमें फोल्ड करना है। अब हमें इसको कितना फोल्ड करना है उसके लिए आप अपनी कोई भी कुर्ती जिससे आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसके दामन वाले पार्ट को मेजर करिए। जैसे कि मेरे दामन वाला पार्ट है 25 इंचेस, तो इसको हाफ करके इसमें 1 इंच जोड़ दीजिए। तो उस तरह से अब हमारा जो मेजरमेंट आया है वो आया है 13.5 इंचेस। तो देखिए 13.5 इंचेस मेजर करने के बाद ये जो बंद वाला हिस्सा है वो अपनी तरफ रखना है और ओपन वाला सामने की तरफ रखना है। उसके बाद हमें मेजर करने हैं शोल्डर्स। तो शोल्डर्स के लिए आप ले सकते हैं 7 इंचेस और ये जो शोल्डर की नाप है ना वो आप मीडियम या लार्ज दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, सेम नाप 7 इंचेस। तो 7 इंचेस ही हमें डाउन करना है। उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है चेस्ट। अगर आप कुर्ती से नाप रहे हैं ना तो बस इतना यहाँ से यहाँ तक नापना है और इसे हाफ करके इसमें 1 इंच लूजिंग के लिए जोड़ देना है। तो ये नाप है 20 इंचेस, तो इसमें मैंने हाफ करके 1 इंच जोड़ दिया है तो आया है 11 इंच। तो अब 11 इंचेस पे मार्क करिए और इस तरह से, और उसके बाद 1 इंच हमें छोड़ना है मार्जिन। इसमें हम बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं ले रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेट ले आइए नीचे फिर से 6 इंच फिटिंग लाइन बनाने के लिए और 1 इंच अंदर करिए कमर की शेप के लिए। उसके बाद 6 इंचेस फिर से डाउन करिए और अब 1 इंच बाहर कर दीजिए। तो 1 इंच इन और 1 इंच आउट करके आप इस तरह से शेप का मेजरमेंट कर सकते हैं। और ये आप कटिंग कर दीजिए यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट कटिंग। बिल्कुल भी आपको कटिंग की लाइन में शेप देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से बना लीजिए आर्म होल। तो देखिए इस तरह से हमें कट करना है। ये कमर पे हमारा थोड़ा सा शेप के लिए है, 1 इंच अंदर, और कमर के नीचे थोड़ा सा हमारा हैवी पोर्शन होता है उसके लिए हम 1 इंच बाहर रखते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। और देखिए उसके बाद हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो 3 इंच की विड्थ रखी है हमने यहाँ पर और 1 इंच की गहराई, क्योंकि इसमें हमें लगाना है कॉलर। तो कॉलर वाली कुर्तियों में इसी तरह से मेजर किया जाता है। पीछे से सिर्फ हाफ इंच का नेक रखा जाता है। अब हम इसके शोल्डर्स कट कर लेंगे और इसका जो नीचे वाला पोर्शन है उसको हटा देंगे और आगे वाले पोर्शन में हम इसके फ्रंट नेक की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट नेक के लिए मैं यहाँ पर मेजर कर रही हूँ 7.5 इंचेस। तो देखिए इस तरह से हमें इंची टेप रखना है बिल्कुल ऊपर से जहाँ से हमने पिछला वाला नेक मेजर किया था, और इसको इस तरह से हम वी शेप में मिला देंगे। कॉलर के साथ वी नेक बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस तरह से हमने इसको मेजर कर लिया है। अब हम इस फ्रंट नेक की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए बिल्कुल इजी तरीके से आपको पूरी कुर्ती की कटिंग मैं सिखाऊंगी, स्टिचिंग भी बताऊंगी। तो बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करिएगा, तभी आपको अच्छे से पूरी कुर्ती की कटिंग ड्राफ्टिंग समझ में आएगी। अब हमें बनानी है स्लीव। तो स्लीव्स के लिए आप जो भी कपड़ा बचा हुआ है उसे इस तरह से 4 फोल्ड्स में रख लीजिए। तो स्लीव्स के लिए जितनी भी आप लंबाई रखना चाहते हैं उसमें 1.5 इंचेस ऐड करिए और इसको 2.5 इंचेस नीचे झुकाते हुए इसमें शेप दे दीजिए। और क्योंकि इसकी चौड़ाई अभी थोड़ी सी कम है, लगभग हमारे को चाहिए 10 इंच की चौड़ाई आस्तीन की, तो उसके लिए हम यहाँ से कलियाँ ऐड कर लेंगे। तो बिल्कुल हमें कुछ नहीं करना है, इस तरह से आप आस्तीन के सामने रखिए और इस तरह से इसकी मार्किंग कर दीजिए। ये कपड़ा हम बाद में ऐड करेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो हमें जोड़ने हैं शोल्डर्स। तो दोनों तरफ हम शोल्डर्स जोड़ेंगे और हल्का सा हम इस तरह से डाउन करते हुए शोल्डर्स को जोड़ेंगे। ये देखिए शोल्डर्स हमने जोड़ लिए हैं दोनों साइड पे। उसके बाद देखिए आगे के गले को हमें फिनिश करना है। तो जो बचा हुआ फैब्रिक है ना उसको इस तरह से नेक के नीचे रखिए, सीधी तरफ ऊपर होना चाहिए और उल्टा जो कुर्ती का उल्टा वाला पार्ट है ना वो कपड़े के ऊपर होना चाहिए।
देखिए बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ आपको किसी भी वी नेक को बनाने का। गले की शेप को इस तरह से ड्रॉ कीजिए। अब हम जो ये हमारे पास वी शेप आ गई, उसके किनारे किनारे से 1-1 इंच की पट्टी को हम इस तरह से कट करेंगे। तो कोई भी शेप अगर आप बना रहे हैं ना, तो आप इस तरह से अपने नेक की शेप रेडी कर सकते हैं बिना किसी बकरम वगैरह के। बहुत ही इजी तरीके से आपकी ये शेप रेडी हो जाएगी। तो देखिए अब हमें इसको सीधी तरफ रखना है, कुर्ती को उल्टा करना है और जो ये हमने कपड़ा कट किया है वो सीधी तरफ होना चाहिए। उल्टी तरफ से अब हम इसको स्टिच करेंगे। तो देखिए इस तरह से अब हम इसको स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, तो कुर्ती के उल्टी साइड से हमने इस पे मशीन चला दी है। इस तरह से अब हम जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बीच वाला वो कट कर लेंगे। अब हम इसको पलट लेते हैं तो सीधी तरफ अब हमारी पट्टी बिल्कुल अच्छे से अटैच हो चुकी है। ये देखिए कितना इजी तरीका है, इस तरह से आप बना सकते हैं। हल्का सा जो ये शेप है उस पर हम कट्स लगाएंगे और ये जो पट्टी है अब हमारी ये आसानी से अंदर फोल्ड हो जाएगी। इसको हल्का सा आयरन से आप सेट कर सकते हैं फिनिशिंग के लिए और उसके बाद आप इस पर मशीन चला दीजिए और बैक साइड को आप तुरपन से या सिलाई से फिनिश कर दीजिए। तो इस तरह से हमारा फ्रंट नेक की जो पट्टी है वो रेडी हो गई है। अब हमें लगाना है कॉलर। तो कॉलर के लिए यहाँ पर हमने 3.5 इंचेस की पट्टी कट की है और जो इस कॉलर की लंबाई है वो है 13 इंचेस। तो आप इस तरह से कॉलर की कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप दे दीजिए शेप, थोड़ी सी गोलाई देते हुए दोनों को पकड़ के आप इस तरह से कट कर लीजिए। तो जो भी नाप मैं बता रही हूँ वो लगभग मीडियम टू लार्ज साइज़ में आ जाएगा आसानी से। आप उसी साइज़ के अकॉर्डिंग बना सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा मेजरमेंट नहीं करना चाहते हैं। और अब देखिए अब हमें करनी है कॉलर की स्टिचिंग। तो आधा आधा इंच दोनों तरफ से छोड़ते हुए यहाँ पर लॉक करना है और यहाँ पर इस तरह से आप स्टिचिंग करके इसको पलट लीजिए। ये देखिए अब हमने पलट लिया है और इसको हम अच्छे से आयरन से सेट कर देंगे कुछ इस तरह से। और जो ये आधा इंच का मार्क हमने छोड़ा था ना, उसको अब यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर देंगे। इसको इस तरह से फोल्ड करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो देखिए इसको आयरन कर लीजिए जिससे कि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इस फोल्डेड पार्ट को आप स्टिच भी कर सकते हैं, इससे और भी आसानी हो जाएगी। उसके बाद देखिए कॉलर को इस तरह से फोल्ड करके इसमें हल्का सा एक कट लगा दीजिए जिससे कि हमारा सेंटर पॉइंट इसमें मिल जाए। और इसी तरह से हमें जो कुर्ती है ना उसके शोल्डर्स को इस तरह से पकड़ते हुए इसके नेक के बीचों बीच इस तरह से इसमें भी कट लगा देना है। इस तरह से दोनों के सेंटर पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे। अब देखिए कट टू कट हमें इसको रखना है इस तरह से। जो ओपन वाला हमारा कॉलर का पीस था ना उसको हमें इस तरह से बैक साइड पे रखना है। ये देखिए ये जो हमारा पिछला वाला पार्ट है ना उसको हमें बैक साइड पर रखना है और इसको इस तरह से स्टिच करते चले जाना है आगे के गले तक, मतलब फ्रंट नेक तक हम ले आएंगे। और ये जो हमारा ओपन वाला छोटा सा पार्ट है ना, बस इससे सटाते हुए ही हमें स्टिचिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से हम स्टिच करके और इसको पलट देंगे तो हमारा कॉलर बन जाएगा। तो मैं आपको इसमें स्टिच करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से हमने इसको स्टिच कर लिया है। सेंटर से शुरू करते हुए हमें इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करनी है और अब इसको इस तरह से फोल्ड करते हुए फ्रंट साइड पे ले आना है। ये देखिए इसमें कोई भी बकरम लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी थोड़ा सा मोटा कपड़ा है, तो इसमें बकरम लगाने से ये और भी ज़्यादा मोटा हो जाएगा। अब हमने फ्रंट साइड से हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है तो हमारा कॉलर अच्छी तरह से रेडी हो गया है। ये देखिए बिल्कुल इजी तरीका है इस तरह से कॉलर अटैच करने का और वी नेक के साथ हमारा ये कॉलर बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। और इसी तरह से हमने जो स्लीव्स थी ना उसमें भी साइड्स में कपड़ा जोड़ लिया है जो हमारा थोड़ा सा कम पड़ रहा था। अब हम इसको एक एंड से शुरू करते हुए स्लीव्स लगा लेंगे और स्लीव्स लगाने के बाद अब हम इसमें फ़िटिंग का निशान लगाएंगे। तो जैसे कि हमने पहले ही फ़िटिंग की निशान आपको बताया था उसी तरह लगाना है। और अब हमें इसमें पॉकेट बनानी है। तो देखिए पॉकेट के लिए जहाँ से हमारा चाक स्टार्ट होता है ना उससे 2 इंच पहले हम इसको इस तरह से बीच में गैप छोड़ देंगे लगभग 6 इंच का। ये देखिए इस तरह से 6 इंच का गैप छोड़ देंगे। यहाँ से सिलाई लानी है और नीचे 2 इंच की सिलाई करनी है। ये देखिए
इस तरह से हमने इसकी स्टिचिंग कर ली है। और जो ये ओपन वाला पार्ट हमने अभी छोड़ा है ना, ये देखिए ये वाला, ये हमारा पॉकेट का हिस्सा बनेगा। और नीचे से हम चाक बना लेंगे और इसको हम कुछ इस तरह से हल्का हल्का सा पहले फ़ोल्ड कर लेंगे। आपस में फ़ोल्ड नहीं करना है, सिर्फ अलग अलग ही हमको इन दोनों को फ़ोल्ड करना है कि गैप हमारा जो है ना वो बना रहे। और नीचे से हम इसके चाक भी तैयार कर लेंगे। और पॉकेट की कटिंग करने के लिए एक पार्ट है वो 6 इंच का लेना है और 5.5 इंच की चौड़ाई रखते हुए हमें इस तरह से थोड़ी सी शेप कर देनी है। और इस तरह के हम 2 पीसेस कट करेंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हमें लेनी है कुर्ती और जो हमने ओपन वाला पार्ट यहाँ पर छोड़ा था उसमें हमें इसको अटैच करना है। तो देखिए किस तरह से हमें अटैच करना है, इसको मैं आपको मशीन पे ही बता रही हूँ। तो देखिए कुर्ती को इस तरह से उल्टा करके रखना है और ये जो हमारा ओपन वाला पार्ट था ना उसको हमें रख लेना है इस तरह से। और उसके बाद हमें इसको इस तरह से रखना है, जो नोक वाला हिस्सा है वो ऊपर रहेगा और जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो हमारा नीचे की साइड पे रहेगा। तो देखिए इस तरह से अब हमें इसमें स्टिच लगा देनी है। तो जो हमने ओपन एरिया छोड़ा था मार्जिन वाला, उसी के साइड साइड से हमें इसको स्टिच करना है। ये देखिए एक पीस लगाने के बाद इसको हम पलट लेंगे इस तरह से और दूसरा वाला पीस जो है ना वो हम इस तरह से दूसरे वाले हिस्से पे लगा देंगे। तो बिल्कुल इजी है इसको लगाना। जो ओपन वाला पार्ट है उसी के ऊपर हमें इसको अटैच करना है और जो नोक वाला हिस्सा है वो ऊपर रखना है, चौड़ा वाला नीचे रखना है इस तरह से। ये देखिए दोनों पीसेस हमारे अटैच हो गए हैं। अब दोनों को इस तरह से मिलाते हुए ये पूरी सिलाई कर देनी है। तो हम नोक से स्टार्ट करेंगे और जो हमारा मार्जिन वाला पार्ट था ना, मार्जिन वाला जो ओपन एरिया हमने छोड़ा था, बस उससे लेते हुए इस तरह से पूरी जो पॉकेट की सिलाई यहाँ से कर देंगे। तो बहुत ही आसान तरीका है इस तरह से पॉकेट लगाने का। ये देखिए इस तरह से आप अपने किसी भी कुर्ती पे पॉकेट लगा सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी कोई आपको सिली सिलाई कुर्ती में भी पॉकेट लगानी है तो उसमें भी आप इस तरह से पॉकेट लगा सकते हैं। ये अच्छे से हमारी पॉकेट लग चुकी है। और अब इसके जो ये 2 किनारे होते हैं ना साइड वाले, इनको इस तरह से पकड़ते हुए हम साइड में भी हल्की हल्की सी स्टिच कर देंगे। लगभग 1-2 टाँके हम इसमें लगाएंगे यहाँ पर। इसको आप हाथ से भी कर सकते हैं, मशीन से भी कर सकते हैं। तो ये मजबूत हो जाती है इस तरह से हमें स्टिच लगाने से। तो हमारी कुर्ती बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई है। नीचे से हमने चाक वगैरह सब इसके स्टिच कर लिए हैं। अगर आपको कोई भी चाक वगैरह बनाने में भी प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, वो मैं आपको साथ शेयर कर दूँगी। तो देखिए इस तरह से बढ़िया सी कुर्ती हमारी रेडी हो गई है। लेंथ में मैंने कट नहीं किया है। तो कैसी लगी आपको वीडियो ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो, कुछ यूज़फुल लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।